हेलो वीवर्स, 2 जुलाई 2021 की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। वही बैंकिंग प्रणाली में भी हुए बदलाव, आगे बताएंगे विस्तार से। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गुलशन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम CAA विरोध प्रदर्शन के आरोप से NIA ने अखिल गोगोई को किया बरी। वहीं चौथी बड़ी खबर बताएंगे आपको दुनिया से। चीन साउथ चाइना सी को लेकर दुनिया से बढ़ने को क्यों है तैयार। वहीं टीफर ने कहा तीसरी लहर को लेकर चिंता न करें मुंबई, 80% लोग हो चुके हैं संक्रमित, उनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप। टूल किट मामला, संदीप पात्रों को मिली राहत के खिलाफ कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र ने कहा WHO से मंजूर कोई भी कोरोना रोधी टीका लगवाने वालों को यात्रा की इजाजत दी जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। खबर शुरू करते हैं विस्तार से। इस भर में LPG सिलेंडर के दाम में बढ़त के साथ ATM और बैंक के IFSC कोड में भी बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपए का इजाफा किया गया है और 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 76 रुपए का इजाफा किया गया है। साथ ही दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैस सब्सिडी LPG सिलेंडर 809 रुपए से बढ़कर 834.50 रुपए का हो गया है। कोलकाता में 835.50 रुपए से बढ़कर 861 रुपए हो गया है, जबकि मुंबई में 809 रुपए से बढ़कर 834 रुपए और चेन्नई में 825 रुपए से बढ़कर 850 रुपए का हो गया है। 1 जुलाई से देश में सिलेंडर बैंकिंग में कई बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। 1 जुलाई से भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को नकद निकासी और चेक इस्तेमाल के लिए अधिक पैसे देने होंगे। SBI ग्राहकों को बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। 4 बार पैसे निकालने के बाद हर निकासी पर आपको 15 रुपए और GST जोड़कर शुल्क देना होगा। ई खाता धारकों को 10 चेक लेने पर 40 रुपए प्लस GST चार्ज देना होगा। वहीं एक्सिस बैंक 1 जुलाई 2021 से प्रत्येक SMS अलर्ट के लिए ग्राहकों से 25 पैसे प्रति SMS या महीने में अधिकतम 25 रुपए वसूल करेगा। दूसरी खबर की तरफ, गुलशन कुमार केस पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मर्डर केस के एक दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट को दोषी करार देते हुए उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। असम में दिसंबर 2019 में संशोधित नागरिकता कानून CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन में विधायक अखिल गोगोई की कथित संलिप्तता के मामले में NIA द्वारा उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाने के बाद गोगोई बृहस्पतिवार को जेल से रिहा हो गए। विधायक इस मामले में 1.5 साल से ज्यादा जेल में रहे। गोगोई शिवसागर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है और NIA द्वारा उनकी रिहाई के आदेश गुवाहाटी केंद्रीय कारागार भेजे जाने के उपरांत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से रिहा कर दिया गया है। गोगोई अनेक बीमारियों का यहाँ उपचार चल रहा था। अगली खबर की तरफ, इस साल मुंबई शहर में 1 जून तक 80% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने की संभावना कम ही है। मूलभूत रिसर्च करने वाले देश के नामी गिरामी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में यह संभावना जताई है। संक्रमण के आंकड़ों और अब तक हुए सीरो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टीफर की इस एनालिसिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 1 जून तक मुंबई में अब तक 80% लोग कोरोना की चपेट में आकर ठीक हो चुके हैं। इनमें से 90% स्लम और 70% इमारतों के से संबंध रखते हैं। टीफर की स्टडी रिपोर्ट कहती है कि ये लोग हर्ड इम्यूनिटी के दायरे में है। अगर तीसरी लहर आए तो ये दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग पहली वेव में संक्रमित हुए ये एंटीबॉडी के घटते स्तर के कारण फिर से संक्रमित हो सकते हैं, पर ये वेरिएंट की बदली चाल और वैक्सीन की स्पीड के साथ इसकी एफिशिएंसी या प्रभावकारी होने के पैमाने पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित फर्जी टूलकिट मामले में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा पार्टी प्रवक्ता संदीप पात्रा के ट्वीट को लेकर दर्ज प्राथमिकी में जांच पर रोक के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 11 जून को 2 अलग अलग आदेश पारित कर सिंह और पात्रा के खिलाफ दर्ज एक ही प्राथमिकी में अंतरिम राहत दे दी थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 11 जून को 2 अलग अलग आदेश पारित कर सिंह और पात्रा के खिलाफ दर्ज एक ही प्राथमिकी में अंतरिम राहत दे दी थी। बढ़ते आखिरी खबर की तरफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो भी देश कोविड-19 रोधी टीका लगा चुके लोगों के अपनी सीमाएं खोले, यानी अन्य देशों के लोगों को अपने यहाँ यात्रा की अनुमति देने के लिए उन्हें विश्व के शीर्ष स्वास्थ्य निकाय से आपात इस्तेमाल के लिए मंजूर प्राप्त कोई भी टीका लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ यात्रा की अनुमति देनी चाहिए। इस कदम से पश्चिमी देशों के सामने उन 2 चीनी टीकों के वास्ते मंजूरी का दायरा बढ़ाने संबंधी चुनौती पैदा हो गई है, जिन्हें
जिन्हें WHO ने लाइसेंस दे दिया है, लेकिन अधिकतर यूरोपीय एवं उत्तरी अमेरिकी देशों ने मंजूरी नहीं दी है। वहीं WHO की लिस्ट में फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना इंक, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों के अलावा 2 चीनी टीकों को भी हरी झंडी दे चुका है। वहीं चीनी टीके सिनोवैक और सिनोफार्म ने तैयार किए हैं। इनमें से आप कौन सी न्यूज पर और अधिक विस्तार से खबर चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।